श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भय भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जानई कोई को और जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी और उत्तर दिश बहसर जू पावनी जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी और मम धाम दापुरी सुख राशि हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी और धन्य अवध जो राम बखानी। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आज की बात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है सबसे बड़े विवाद की कहानी, सबसे बड़े कानूनी लड़ाई की कहानी, सबसे बड़ी आस्था और विश्वास की कहानी, सामाजिक संयोग और सियासी प्रयोग की कहानी, सबसे बड़े न्याय के मंदिर से मिले सबसे बड़ी जीत की कहानी। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की, जो अब जाकर कहीं सफल हुआ है। आपको इस कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि 9 के अंक का इस राम मंदिर आंदोलन से क्या लिंक है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम आज की बात अरुणेश कुमार के साथ। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज 5 अगस्त 2020 है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज के दिन विधिवत रूप से राम मंदिर जो भव्य और दिव्य बनेगा उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कर दिया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन किया और लगभग आधे घंटे का संबोधन उनका रहा और इस दौरान जो उन्होंने बात कही वो एक चौपाई के जरिए कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वास्तव में ये एक लंबा विश्राम था, एक लंबा आंदोलन था। 500 साल से भी ज्यादा ये समय चला और राम मंदिर के सियासी फायदे और नुकसान को हमेशा ध्यान में रखा गया, लेकिन अंत में जीत आस्था की हुई, विश्वास की हुई और आखिरकार आज राम जन्मभूमि मुक्त हो गई और रामलला भगवान श्री राम अब टेंट से निकल करके उनका अपना भव्य और दिव्य मंदिर होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि लगभग 492 साल तक चले इस आंदोलन में, इस विवाद में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई और किस तरह से आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला मिला। तब जाके लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं और जो हिंदू नहीं भी हैं, जो राम को मानते हैं, जिनको राम के नाम पर उनका भरोसा है, जो राम को भगवान मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, देश विदेश के ऐसे लाखों और करोड़ों भक्त हैं, आज उनके लिए ये सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज राम दिवस है। तो आइए देखते हैं कि इस आंदोलन की क्या क्या प्रमुख बातें रहीं और कैसे आखिरकार ये आंदोलन सफल हुआ। 492 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करके इसकी विधिवत शुरुआत कर दी है। वहीं 30 साल 8 महीने 27 दिन बाद ये दूसरा मौका होगा जब राम मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ। 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी से जंग लड़ने भारत आया था। 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। 330 साल बाद यानी 1858 में इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ
जब विवादित परिसर में हवन पूजन करने पर एक एफआईआर दर्ज हुई। अयोध्या रिविजिटेड इस किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना हुआ था। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण मिले। इस घटना के 27 साल बाद ये मामला कोर्ट पहुंच गया, जब महंत रघुबर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक याचिका लगाई। कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया। 1949 में 22-23 दिसंबर को विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति को स्थापित किया गया। 23 दिसंबर को इस मामले की एफआईआर हुई। परिसर का गेट लॉक कर दिया गया। नगर महापालिका अध्यक्ष का विवादित क्षेत्र का रिसीवर बन गया। 5 जनवरी को नगर महापालिका के अध्यक्ष प्रियदत्त राम इसके रिसीवर बने। 1950 में एक बार यह मामला फिर से कोर्ट पहुंच गया और 2019 तक ये कानूनी लड़ाई होती रही। मंदिर आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने चलाया था, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते मंदिर निर्माण की नींव रखने का मौका नरेंद्र मोदी को मिला। ये दिन बेहद अहम है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा था और 5 अगस्त 2020 में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई है। तो आपने देखा कितना लंबा समय लग गया। एक धार्मिक मुद्दा था, आस्था का प्रश्न था, जिसे खूब सियासत हुई। अब भी सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राम मंदिर के शिलान्यास पर जाने को लेकर के कुछ पार्टियों को, कुछ नेताओं को अब भी इसमें गलत लगता है, क्योंकि अभी भी उनको सियासी नफा नुकसान नजर आता है। वही प्रधानमंत्री जब कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचते हैं, जो कि हमारे सिख समुदाय के लोगों के लिए आस्था का सवाल है, तो उनको कोई बुराई नजर नहीं आती है। लेकिन अगर राम मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंचते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ऐसा है सेकुलरिज्म, जिसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जिसको अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार उसका अलग अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। खैर, हम आपको अब बताते हैं कि 9 नवंबर 1989 को पहली बार राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके बाद तमाम कानूनी दांव पेच से उलझता हुआ ये मामला आखिरकार 9 मई 2011 को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और 6 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक लगातार 40 दिन इस मामले की सुनवाई हुई और 9 साल तक ये लंबा समय होता है जब ये मामला 9 साल तक सुप्रीम कोर्ट में चला और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। तो ये मैंने आपको बताया कि 9 के अंक का इस राम मंदिर आंदोलन से क्या लिंक है। और अब हम आपको बताते हैं आखिर में चलते चलते कि ये भव्य और दिव्य राम मंदिर कैसा होगा। लगभग 70 एकड़ की वो जगह है जहां पर इस राम मंदिर का निर्माण होना है। लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है और इसके बनने में 3 साल का समय लग सकता है। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरे संसार में मक्का मदीना की मस्जिद प्रसिद्ध है, वेटिकन सिटी की चर्च प्रसिद्ध है, उसी तरीके से हमारे देश में ये जो भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा ये भी उसी तरह से बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध होगा, जहां पर आस्था और विश्वास के करोड़ों राम भक्त देश और विदेश से दर्शन करने आएंगे और इस तरह से अपने जीवन को वो धन्य बनाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि समय समय पर हमारे इस चैनल से जो भी प्रोग्राम होते हैं वो उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यंग तरंग। जय श्री राम।